एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं 3 बंदे साकामोटो के बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं, 4 आइड जर्क बोल रहे होते हैं और उन तीनों का नाम है अच्चन, कैनकेन, मारियो और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है साकामोटो। ये तीनों मिलकर एक ट्रैप बनाते हैं, डोर पे डस्टर फिट करते हैं, जैसे साकामोटो आएगा उसके ऊपर डस्टर गिर जाएगा। मेगुमी ये सब करने से मना भी करती है लेकिन वो नहीं मानते और साकामोटो जैसे ही एंट्री करता है डस्टर गिर जाता है। वो एक क्रेजी स्टाइल से डस्टर को कैच कर लेता है और फिर स्कूल के सारे लड़की और लड़के देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। इन तीनों का काम पॉपअट हो जाता है। नारुतो फैन कुछ याद आया? उसके बाद साकामोटो जैसे टॉयलेट में जाता है, कैन उस पर एक बाल्टी पानी से मार देता है, लेकिन देखते हैं वो अम्ब्रेला से खुद को पानी से बचा लिया था। ये देख के वो तीनों फिर से चौंक जाते हैं और साकामोटो क्लासरूम में आता है और देखता है उसका बेंच टेबल नहीं है, वो तीनों लड़के बाहर फेंक दिए थे। साकामोटो को बैठने के लिए उसकी क्लासमेट जगह देती है, लेकिन साकामोटो विंडो पे जाके एक कमाल की पोजीशन पे बैठ जाता है। सब स्टूडेंट देखते ही रह जाते हैं। वो तीनों का फिर से पॉपअट हो जाता है और देखते हैं वो तीनों एक साथ बैठ के स्मोकिंग कर रहे होते हैं। वो लोग साकामोटो का किडनैप का प्लान बनाते हैं और देखते हैं कि बोटा साकामोटो को बुलाने जाता है और बोलता है टीचर साइंस लैब में आपको बुला रहे हैं कुछ मदद के लिए। साकामोटो वहाँ जैसे जाता है अंदर खींच लेते हैं और डोर बाहर से लॉक हो जाता है। साकामोटो का हाथ बांध देते हैं और उसका फोटो खींचते हैं। तभी देखते हैं पीछे आग लग गई है। वो तीनों बाहर निकलने के लिए भागते हैं लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था। कैन किसी को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका बैटरी डेड हो जाता है। वो लोग पूरा फंस चुके होते हैं। कैन आग पर केमिकल डालना चाहता था लेकिन साकामोटो ऐसा करने से रोक लेता है और कैन उसके तरफ देखता है। वो कितना कूल है जबकि उन लोगों का फटी पड़ी है। बोलता है अबे यार तू कूल कैसे रह सकता है जबकि हम यहाँ बंद पड़े हैं और मर भी सकते हैं। तब साकामोटो उठता है और आग के पास जाता है और राइट साइड लेफ्ट साइड मूव करने लगता है जैसे कि वो नाच रहा हो। तीनों देख के साकामोटो की मदद के लिए आ जाते हैं। अब सब नाच रहे हैं। एक्चुअली साकामोटो आग बुझाने के लिए नहीं नाच रहा, नीचे वालों को बुलाने के लिए शोर मचा रहा है। नीचे से एक बंदा देखने के लिए ऊपर आ जाता है और दरवाजा खोलता है और देखता है आग लग गई है और उसे ये चारों लोग बुझा रहे हैं। वो बंदा फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा देता है और बोलता है ये क्या चल रहा था साकामोटो? फिर साकामोटो बोलता है कुछ पर्सनल रीजन की वजह से आग लग गई और हम बाहर भी नहीं जा पाए, इसलिए मैंने शोर मचाया ताकि कोई टीचर सुन के आ सके। वो टीचर बोलता है ये पर्सनल रीजन क्या है? तो फिर साकामोटो बोलता है मैं इनको कैंप फायर लैंप कैसे बनाते हैं सिखा रहा था। और साकामोटो सारा गलती अपने ऊपर ले लेता है और वो जाने लगता है। तभी देखते हैं अच्चन की फ़ोन वाइब्रेट करता है। देखता है तो साकामोटो के फोटो और वॉलपेपर लगाता है। अगले सीन में एक नया कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम है युयासेरा। वो लड़कियों को अपना स्टाइलिश फोटो फैशन एल्बम दिखा रहा होता है ताकि अटेंशन ग्रैब कर सके। लेकिन तभी कानाचान न्यूज़पेपर लेकर आती है जिस पे मैग्नीफाइंग ग्लास में देखने से साकामोटो उड़ रहा होता है। स्कूल के सारा अटेंशन अब साकामोटो पर हो जाता है और ये सब युयासेरा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगले सीन में देखते हैं टीचर एक क्वेश्चन पूछते हैं और साकामोटो आंसर देने के लिए खड़ा हो जाता है और जब वो बैठ रहा होता है तभी युयासेरा चेयर को खींच लेता है और साकामोटो बिल्कुल उसी पोजीशन में बैठ जाता है। सब देख के शॉक हो जाते हैं। इवन युयासेरा को भी सदमा पहुंच जाता है। उसके बाद प्लेग्राउंड की तरफ सीन शिफ्ट होता है जहां पे युयासेरा साकामोटो की तरफ पूरी तेजी से बल मार रहा होता है, लेकिन साकामोटो बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है और इस कमाल का मूव्स को देखकर सारे लड़कियां क्लैपिंग करते हैं और युयासेरा फिर से नाकामयाब हो जाता है। उसके बाद वो मुंह धोने के लिए जाता है। जैसे ही वो स्विच मारता है फुल स्पीड में पानी उसका मुंह पे गिरता है और पीछे देखता है साकामोटो भी उसी तरह मुंह धोने के लिए आ रहा है। वो थोड़ा आगे जाके झाड़ियों में छुप जाता है और देखता है साकामोटो स्विच ऑन करके कितना कूल तरीके से वॉश कर रहा है। ये देखकर लड़कियां पूरा मदहोश हो जाती है। उसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मधुमक्खी हमला कर देता है। सारे लड़कियां क्लास के बाहर चले जाते हैं और दरवाजा लॉक हो जाता है। 100 लड़के अंदर ही रह जाते हैं। उसके बाद टीचर अपने कपड़े उतार देते हैं और बोलते हैं अपने कपड़े उतार दो, मधुमक्खियां काले ऑब्जेक्ट्स पे वार करती है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं बाल बच गया। अब शर्माओ मत, कपड़े उतारो। फिर सारे लड़के कपड़े उतार के फेंक देते हैं, लेकिन युयासेरा कपड़े नहीं उतारता और बोलता है क्या बंदे हो तुम यार, एक मधुमक्खी से डर रहे हो, डरपोक। तभी मधुमक्खी उसकी तरफ आने लगती है। युयासेरा तुरंत ही नंगा हो जाता है और नीचे लेट जाता है और देखते हैं साकामोटो एकदम मस्त पढ़ाई कर रहा है, जैसे कि उसे क्लास में क्या चल रहा है कुछ पता ही ना हो। और युयासेरा मधुमक्खी को देखता है। मधुमक्खी साकामोटो के सर पे बैठ जाता है और
यूएसएरा सोचता है मधुमक्खी को मार दो तो क्लास में मेरी इज्जत बढ़ जाएगा। और वो जैसे ही मधुमक्खी को मारने वाला होता है तभी साकामोटो सेरा की हमला को डॉज करता है और वो मधुमक्खी उड़ जाता है और अब सेरा को अटैक करता है। सेरा नीचे गिर जाता है और मधुमक्खी सेरा को जैसे ही काटने वाला होता है तभी साकामोटो राउंडर से मधुमक्खी के हमला को रोक लेता है और उसके बाद साकामोटो और मधुमक्खी के बीच में लड़ाई हो जाता है। मधुमक्खी के सारे हमला को साकामोटो नाकाम कर रहा होता है, लेकिन आखिर में मधुमक्खी हार जाता है और साकामोटो उसे पकड़ के बाहर छोड़ देता है और बोलता है सर अब क्लास चालू करें। क्लास के सारे बच्चे खुशी से चीयर अप करने लगते, लेकिन यहाँ यूएसएरा को आंखों देखा बात भी हजम नहीं हो रहा था और लड़कियाँ तो पूरा फुल टू फ्लैट। उसके बाद सारे बच्चे सेरा को देख के हंसने लगते हैं। उसके बाद टीचर बोलते हैं मधुमक्खी के वजह से हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए। तभी साकामोटो बोलता है मैं आंसर चेक भी कर लिया। क्लास के सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं यूएसएरा साकामोटो को मारने वाला ही होता है, तभी साकामोटो डॉज कर लेता है। एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं साकामोटो पोकी को खाना देने के लिए पेड़ के ऊपर खड़ा होता है। तभी देखता है क्यूबोटा को कुछ बंदे बुली कर रहे होते हैं और पैसे मांग रहे होते हैं। वो लोग जाने के बाद साकामोटो जाके पूछता है क्या तुम परेशानी में हो? क्यूबोटा बोलता है इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अगर मैं पैसा नहीं दिया तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। साकामोटो बोलता है ओके बेस्ट ऑफ लक और जाने लगता है। तभी क्यूबोटा रोने लगता है और बोलता है साकामोटो प्लीज मेरी मदद करो, मैं अपनी मम से झूठ बोल के पैसा लाता हूँ और इनको देता हूँ, अब और नहीं कर सकता। तभी साकामोटो बोलता है अरे यार तुम्हें और ऐसे नहीं देख सकता, मेरे पास एक आइडिया है। और वो दोनों को मैकडॉनल्ड्स पे देखते हैं और एक लड़की को देखते हैं जो कि न्यू ज्वाइनर का इंचार्ज होती है और उसका नाम मात्सुयामा बताती है। वो लड़की साकामोटो को रजिस्टर का काम देती है और क्यूबोटा को साफ सफाई का काम करता है। और क्यूबोटा बोल रहा होता है मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं बीमार हूँ बोल के मेरे मम से पैसे मांगू तो। तभी इंचार्ज आ जाती है और बोलती है तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। और देखते हैं बहुत भीड़ लग चुका है, लड़कियों की लाइन लग चुकी है और मात्सुयामा क्यूबोटा को फ्राइड चिकन पैक करने को कहती है और क्यूबोटा पहली बार गर्म की वजह से भर नहीं पा रहा होता है और देखते ही देखते टेबल भर रहा होता है। इंचार्ज बोलती है क्यूबोटा पहला दिन मुश्किल था बट तुमने अच्छा काम किया और उसे ब्रेड बनाना सिखाती है। और देखते हैं वो दो बंदे आ जाते हैं और क्यूबोटा छुपने की कोशिश करता है और क्यूबोटा को वो लोग देख लेते हैं। साकामोटो पूछता है आप लोगों को क्या चाहिए। एक बंदा बोलता है बर्गर मील, वो भी आइस कॉफी के साथ। तभी एक बंदा क्यूबोटा को गाकुगन पार्क में बुलाता है। उसके बाद पार्क का सीन में देखते हैं उनको कुछ चीजें नहीं दी जाती है और तभी क्यूबोटा आ जाता है और वो दोनों क्यूबोटा को पैसे मांगते हैं और क्यूबोटा पैसा दे रहा होता है और साकामोटो का बात याद करके मना कर देता है और बोलता है ये मेरा पैसा है, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। और वो दोनों क्यूबोटा को मारने लगते हैं। तभी साकामोटो एंट्री करता है और बोलता है मैं माफी चाहूंगा, इन चीजों को देना भूल गया था। और तभी उन पे हमला कर देता है। एक के कान पे स्ट्रॉ से फूंक मारता है और दूसरे के आंख से मसाला फेंक देता है और क्यूबोटा को बोलता है अब तुम मारो इनको। और क्यूबोटा उनको मारने लगता है और वो दोनों भाग जाते हैं और क्यूबोटा बोलता है साकामोटो मदद के लिए शुक्रिया। और साकामोटो बोलता है मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, तुम्हारा बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। और अगले सीन में देखते हैं आईना साकामोटो को घूर रहा होता है और साकामोटो आईना को ऐसा आईना को लग रहा होता है, लेकिन साकामोटो आईना को ब्लर में रख के ब्लैक बोर्ड को देख रहा होता है। और अगले सीन में देखते हैं आईना अपना लंच का खाना दिखा रही होती है। तभी यूएसएरा नंगे ही आ जाता है और तभी तो लड़की को दिखाई जाती है जो बोल रहे होते हैं देखो आईना कितना दिखावा कर रही है मतलबी। और देखते हैं आईना साकामोटो को पटाने के लिए कुछ टेक्निक यूज करती है। टेक्निक नंबर 1, वो पहले पढ़ने के लिए मदद मांगती है और ध्यान खींचने के लिए उसकी लेफ्ट साइड में बैठने को कहती है। अगर वो राइट साइड में बैठती तो राइट हैंड से लिख रहा होता है, सो एक दीवार टाइप हो जाता है, तो ये काम नहीं करेगा। और जब वो लेफ्ट साइड में बैठने के लिए जाती है और वो शॉक हो जाती है, भाई साकामोटो बहुत चालाक होता है, बिल्कुल दोनों हाथों से लिख रहा होता है। अब दोनों तरफ दीवार टाइप हो जाता है। उसका टेक्निक साकामोटो पे वर्क नहीं करती। अब साकामोटो के आगे बैठ जाती है और टेक्निक नंबर 2 इस्तेमाल करती है और वो है उसके निक नेम से बुलाने की कोशिश करता है। बट साकामोटो का निक नेम पता नहीं होता है, इसलिए वो साकामोटो को नेम पूछती है। बट वो साकामोटो इतना जल्दी फास्ट बोलता है वो सुन नहीं पाती और उसका टेक्निक नंबर 2 भी वर्क नहीं करता। अब उसके टेक्निक नंबर 3 इस्तेमाल करती है, जैसे वो करता है वैसा करने से तुम्हारे ऊपर आकर्षित होगा। लेकिन साकामोटो पेपर से एक पेंसिल शेविंग होल्डर बना देता है और आईना नहीं कर पाती और वो जाने लगती है और बोलती है
टेक्निक नंबर 4, अगर प्लान वर्क नहीं करे तो पीछे हट जाना चाहिए और उसे आने देना चाहिए। बट साकामोटो ग्राउंड में एक कुत्ता को देखता है और बोलता है आज मेहमान आया है। उसके बाद आयना एक डार्क टाइप गेम खेलने के लिए साकामोटो को बोलती है जिसका नाम कुकुरी होता है। इस गेम में क्वेश्चन पूछना होता है और पार्टिसिपेंट को एक कॉइन को एक लेटर पे ले जाना होता है और उसके बाद तभी 2 लड़की आ जाती है, खेलने के लिए बोलती है और आयना मन में बोल रहा होता है आ गई मुसीबत। तभी साकामोटो बोलता है तुम लोग खेलो, मैं देखूंगी यहाँ बैठ के। और तीनों खेलने लगते हैं। वो दोनों लड़की क्वेश्चन पूछते हैं और कॉइन को पकड़ के लेटर में लाने लगते हैं, लेकिन आयना जीत रही होती है। और अब आयना की बारी आती है। आयना क्वेश्चन पूछता है कुकुरी-सान साकामोटो किसे पसंद करता है। और तीनों लग पड़ते हैं कॉइन को लेटर में लाने की, लेकिन उनकी गलती के वजह से कॉइन ऊपर उड़ के नीचे गिर जाती है। और देखते हैं साकामोटो को कुकुरी अपने बस में कर लिया होता है। आयना बोलती है कुकुरी साकामोटो को छोड़ के वापस चले जाओ। साकामोटो बोलता है मुझे अभी यहाँ एक पवित्र स्थान बना के दो जिसमें 6 फीट ऊंचा हो, बेल बजने से पहले हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं इसे पहाड़ों के ऊपर ले जाऊंगा। वो तीनों मिलकर बेंच को इकट्ठा करके 6 फीट तक ऊंचा रख देते हैं। तभी साकामोटो ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है मैं यहाँ ऊपर क्या कर रहा हूँ। और वहीं से वो तीनों लड़की की दोस्ती हो जाती है। एक्चुअली ये सब साकामोटो जानबूझ के कर रहा होता है ताकि वो तीनों दोस्त बन जाए। और साकामोटो बोलता है मेरा जांच पड़ताल काम आई, ये इंसानियत भी कितना मज़ेदार प्रजाति है। एपिसोड की शुरुआत में हमें 2 नया कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि मारुयामा और हायाबुसा, जो कि कुछ फास्टर को बुली कर रहे होते हैं। मारुयामा आचान को डांट रहा होता है क्योंकि वो लॉन्च पैक में बिस्कुट ले आया था और हायाबुसा फास्टर को ज़्यादा मत बोलने को बोलता है। और तभी मारुयामा व्हिसिल मारता है और देखते हैं साकामोटो कुछ लॉन्च पैकेट पकड़ के दौड़ रहा होता है और एक खतरनाक मूव से ऊपर आ जाता है और लॉन्च रेडी करता है। सब खा के हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद क्यूबोटा को देखते हैं जो साकामोटो को बोलता है तुम उनका काम क्यों कर रहे हो साकामोटो। साकामोटो बोलता है वो हमसे बड़े हैं, अगर हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो फास्टर हमारा हेल्प क्यों करेंगे। उसके बाद साकामोटो हुइसल सुन के जाने लगता है। मारुयामा जूस लाने को बोलता है और साकामोटो 3-4 वेरिएंट को मिक्स करके जूस बनाता है और मारुयामा पी के तारीफ करता है। और उसके बाद मारुयामा स्पोर्ट्स शर्ट लाना भूल जाता है तो साकामोटो को बनाने को बोलता है और साकामोटो मारुयामा का नाप लेके सिलाई करने लगता है और एक स्पोर्ट्स शर्ट तैयार कर देता है और सब देख के पगला जाते हैं। उसके बाद मारुयामा बहुत ही ज्यादा आलसी हो गया था और एक छोटी काम साकामोटो को दे देता है। इवन शौक के स्लेश टाइट करना, क्लास अटेंड करना और खुजली करना, शेविंग करना, नेल पॉलिश करना। और उनकी क्लासमेट भी इसको लेकर परेशान है। और हायाबुसा जाके बोलता है मारुयामा फास्टर से तू ज़्यादा डिपेंड नहीं हो गया, तू पूरा आलसी बन चुका है। मारुयामा बोलता है अबे वो सीख रहा है, तू जल मत। और मारुयामा साकामोटो को बुलाता है और बोलता है तुम्हारा मर्जी, जो मुझे अच्छा लगे वो करो, मैं ऑर्डर देके थक चुका हूँ। उसके बाद मारुयामा पट्टी कर रहा होता है और टिश्यू पेपर खत्म हो जाता है। वहाँ पे साकामोटो टिश्यू पेपर लेके आ जाता है। उसके बाद मारुयामा शूज पहनने जाता है बट देखता है शूज नहीं है। वो शूज को साकामोटो लो फ्लेम में सुखा रहा होता है और ये सब मारुयामा देख के गुस्सा हो जाता है और साकामोटो को एक लात दे मारता है। उसके बाद साकामोटो एक कचरे फेंकने वाली गाड़ी लेकर आता है और बोलता है तो मैं घर छोड़ दूंगा। और ये सब देखकर मारुयामा भागने लगता है और एक रूम में घुस जाता है और दरवाजा को लॉक कर देता है और हायाबुसा को कॉल करता है। और तभी साकामोटो विंडो से आ जाता है और मारुयामा पूरा डर जाता है, लेकिन साकामोटो उसके लिए एक बेड क्रिएट कर देता है सोने के लिए। और उसके बाद आचान टीम देखते हैं कि मारुयामा ब्रेड खरीद रहा है अपने पैसों से और आचान टीम शॉक हो जाते हैं। और तभी क्यूबोटा को दिखाया जाता है। क्यूबोटा बोलता है क्या तुम आज उसका काम करने नहीं जाओगे। साकामोटो बोलता है मुझे काम से निकाल दिया। और ये बोलता है सच में, क्यों। साकामोटो बोलता है क्यूबोटा क्या मैं बुरा गाता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्यूबोटा के घर पे दिखाया जाता है जो कि साकामोटो क्यूबोटा को ट्यूशन दे रहा होता है। उसके बाद साकामोटो के मम आ जाते हैं और साकामोटो छुप जाता है। क्यूबोटा बोलता है मेरा मम साकामोटो से प्यार करते हैं, ये 2 हफ्ते पहले की बात है। जब रिजल्ट आया था मेरे बहुत गंदा वाला मार्क आया था तो मैंने साकामोटो को मेरे ट्यूशन के लिए हायर कर लिया और घर में बुलाया तो साकामोटो कुछ मेरे मम को डिलीवरी देता है और वहीं से शुरू हुआ था। और साकामोटो को इतना प्यार दिखाने लगा कि घर में सब परेशान हो गए और ऐसे ही चलता रहता तो मेरा फैमिली भी टूट जाता। मुझे नहीं पता मेरी मम क्या कर रहा है, मैं चाहता हूँ साकामोटो मेरी मम से तुम छुपो। और साकामोटो हाँ बोलता है। और ये थी स्टोरी। उसके बाद प्रेजेंट की सीन देखते हैं
क्यूबिटा कुछ बुक्स स्कूल में छोड़ दिया था, सो उसे लेने स्कूल जाता है और बोलता है कुछ हुआ तो मुझे कल कर लेना, और एक मोबाइल देता है। उसके बाद क्यूबिटा के मॉम स्विच देखने लगती है और साकामोटो के स्विच देख के बोलती है हाँ साकामोटो घर पे ही है, और साकामोटो को ढूंढने लगती है और साकामोटो छुपने लगता है। क्यूबिटा के मॉम हर जगह ढूंढने लगती है, हर एक रूम ढूंढने लगती है और साकामोटो छुपने के लिए हर एक रूम चले जाता है और क्यूबिटा साकामोटो को कॉल करता है और उसकी मॉम ये सब सुन लेता है और दौड़ने लगती है। बट साकामोटो पानी चला देता है जिसके कारण वो भीगने लगती है, तो साकामोटो बाहर निकल जाता है और उसकी मॉम उसकी तरफ जाता है और देखता है साकामोटो यहाँ से चला गया। बट वो कपड़े सुखाने के स्टैंड में छुप जाता है और वो जाके चंचुरिजो के वीडियो देखने लगता है और क्यूबिटा साइकिल भगा रहा होता है। उसके बाद साकामोटो सामने आता है और क्यूबिटा की मॉम उसके ऊपर जंप कर देता है, बट डैम गॉड साकामोटो डच कर लेता है और एक वीडियो चला के टीवी के पीछे चले जाता है और एक कमाल की मोटिवेशन देता है और बोलता है योशिनोबु का ख्याल रखना, वो तुम्हारा केयर करते हैं वगैरह वगैरह। और क्यूबिटा की मॉम को भी रियलाइज हो जाता है कि वो क्या कर रहा होता है और वो गिल्टी फील करके रोने लगती है। बट क्यूबिटा आके समझाने लगता है और उसके बाद से और ऐसी हरकत नहीं करती क्यूबिटा की मॉम। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं टीचर बोल रहे होते हैं बेल बजने से पहले जल्दी जल्दी अंदर चलो, और देखते हैं साकामोटो अभी तक नहीं आया है, लेकिन वो सारा दिन लास्ट सेकंड में आ जाता है और टीचर सोचते हैं आज उसे तो सबक सिखाते ही रहूंगा। और साकामोटो को देखते हैं एक माउस लेके दौड़ रहा होता है और टीचर उसी साइड रोकने के लिए चले जाते हैं। दरअसल वो गेट बंद करना भूल जाते हैं जिसके कारण साकामोटो गेट के रास्ते से ही चला जाता है। और उसके बाद मैडम आके टीचर काकुटा को कहते हैं मेरी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है, क्या तुम उससे बात कर सकते हो? और टीचर काकुटा मान जाते हैं। दरअसल इनको तो मौका चाहिए था साकामोटो को परेशान करने के लिए, और वो साकामोटो को परेशान कैसे करेंगे सोचते हुए जाने लगते हैं। और देखते हैं जिस तरफ से साकामोटो और आचान गैंग गए हैं वहाँ से स्मोक आ रहा होता है और तभी टीचर सोचते हैं ये लोग सिगरेट पी रहे हैं, मैं उनको पकड़ूंगा। लेकिन देखते हैं वो लोग बल्ब बना रहे होते हैं और साकामोटो इस चीज का भी प्रो होता है। ये देखकर टीचर उदास हो जाते हैं और देखते हैं स्टूडेंट साफ सफाई कर रहे होते हैं और टीचर देखते हैं दो बंदे झाड़ू लेके खेल रहे हैं, उनको डांटने लगते हैं। और साकामोटो को देखते हैं वो भी ऐसा ही कर रहा होता है तो उसे भी डांटने के लिए जाते हैं। बट तभी एक लड़की रोक के बोलती है रुको सर, उसे डिस्टर्ब मत करो, साकामोटो सेलिंग को साफ कर रहा है। और वो साकामोटो क्रेजी स्टाइल से धूल को साफ करने लगता है। और उसके बाद टीचर काकुटा क्लास में आते हैं, कुछ बच्चे बाहर थे तो उनको अंदर आने को बोलते हैं और जूलॉजी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन साकामोटो अलग ही लेवल में स्कूल को होटल बना रखा है और वो खाना खाने लगता है और टीचर देख के बोलते हैं साकामोटो बाहर निकलो। और टीचर सोचते हैं मैंने कर दिखाया, ये कितना मजेदार है, मैंने आखिर में तुम्हारा बैंड बजा ही दी। और टीचर बाहर जाके देखते हैं साकामोटो एक चिड़िया को खाना खिला रहा होता है। ये देखकर उनको थोड़ा बुरा लगता है, ये चिड़िया को खाना खिलाने के लिए ये सब नाटक किया, और वो टीचर रोने लगते हैं। अगले सीन में टीचर काकुटा गेट बंद करते समय सोचते हैं आज साकामोटो के लिए रोक सकता हूँ, लेकिन साकामोटो उनकी पैरों के अंदर से ही चला जाता है और टीचर गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद कुकिंग क्लास शुरू होता है। साकामोटो अपना खाना मस्त बना रहा होता है, तभी एक लड़की चिल्लाती है उसमें कीड़ा है, और साकामोटो उस कीड़े में नमक और काली मिर्च दे के निकाल देता है। उसके बाद टीचर बोलते हैं किसी के साथ भी पैर बनाओ और एक दूसरे के फेस ड्रॉ करो। और ये सुन के सारी लड़कियां साकामोटो की तरफ दौड़ने लगती हैं, लेकिन आईना आगे पहुंच जाती है और आईना और साकामोटो दोनों ड्रा करने लगते हैं। और देखते हैं साकामोटो एक बंदर ड्रा किया होता है। ये देख के आईना सदमे में पहुंच जाती है, लेकिन एक लड़की उस फोटो को उल्टा करके दिखाती है और आईना खुश हो जाती है। उसमें साकामोटो एक परी की ड्रा किया होता है। और उसके बाद साइंस लैब में आग लग जाती है, सो सारे लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन आचान नहीं आया होता है क्योंकि वो बाथरूम में होता है। तभी साकामोटो उसे लेने के लिए दौड़ के जाता है और एक बाल्टी पानी अपने ऊपर डाल देता है और मास्क पहन लेता है। तभी आचान बाहर निकलता है और देखता है बाहर सब है, और ये देखकर आचान डर जाता है। और तभी साकामोटो आके आचान को विंडो से बाहर सेपलिन नीचे गिरा देता है और साकामोटो उसमें कूद जाता है। दरअसल वो कुछ चीजों को पैराशूट टाइप बना लिया था, वो नीचे आराम से गिरता है। और उसके बाद आचान गैंग एक गड्ढा खोदते हैं और देखते हैं इसमें कौन गिरेगा, लेकिन तभी साकामोटो आ जाता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। वो तीनों जाके देखते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है। 3 दिन हो गए साकामोटो के ये तीनों ढूंढ रहे हैं बट नहीं मिल रहा। वो तीनों क्यूबिटा के पास जाके पूछते हैं बट उसे पता नहीं होता है। उसके बाद तीनों साइकिल में सिटी में ढूंढने लगते हैं। कैन एक आदमी को पूछता है, वो आदमी 5 दिन पहले देखा था बोलता है। और मारियो एक शॉप ओनर से पूछता है, शॉप ओनर बोलता है 4 दिन पहले आया था वो।
और तभी अचान एक गेम शॉप के पास साइकिल में जाते जाते गिर जाता है। ओनर आके पूछता है ठीक तो हो, और अचान साकामोटो के बारे में पूछता है। वो ओनर बोलती है उसने ये खेला था, और तीनों बैठ के सोच रहे होते हैं कि वो गया तो गया कहाँ, वो कहाँ गायब हो गया होगा। तभी एक बच्चा उस गड्ढे में गिर जाता है और बाहर निकलता है और बोलता है मम उस गड्ढे में एक छेद है, और उस छेद में अचान कूद जाता है और बाहर नहीं निकलता, और काफ़ी अंधेरा भी हो चुकी होती है। केन केन उस पर फ्लैशलाइट से जला के बोल रहा होता है बाहर आ जा, और तभी साकामोटो आ जाता है और अचान उसे मुक्का मारता है, बट लगता नहीं ये अलग बात है। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं साकामोटो बॉल पकड़ के खड़ा होता है और लड़कियां देख के चिल्ला रही होती है, और गोली पोस्ट पर क्यूबोटा होता है। सोचता है जरूरी नहीं कि बॉल मेरे पास ही आएगी, और साकामोटो बॉल थ्रो करता है और बॉल पूरी तेजी से जाके क्यूबोटा के मुंह में लगता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। साकामोटो क्यूबोटा को कुछ इस प्रकार से पकड़ता है जैसे कि खून ज़्यादा ना गिरे। क्यूबोटा बोलता है मैं कटन लगा लूँगा तो ठीक हो जाएगा, और साकामोटो अपने शर्ट को फाड़ के बैंडेज की तरह उसके सर पे लगा देता है। साकामोटो को ऐसे देख के सारे लड़कियां चिल्लाने लगते हैं, बौखला जाते हैं, और अगले सीन में देखते हैं दो बंदे हायाबुसा की तारीफ करने लगते हैं कि आपकी हेयर मस्त है, मैं भी ऐसा हेयर कट रखूंगा। हालांकि उन लोगों के पास बाल उतने नहीं है। और नाश्ते में क्या खाते हो, आप स्कूल के सबसे स्मार्ट हो और एक फाइटर भी हो। और देखते हैं लड़कियां किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। ये देख के हायाबुसा पूछता है आज कोई सेलिब्रिटी आने वाला है क्या, और तभी साकामोटो एंट्री करता है। ये देख के हायाबुसा शॉक्ड हो जाता है, लड़कियां बौखला जाती हैं, चिल्लाने लगते हैं। हायाबुसा बोलता है ये मारुयामा का नौकर है ना, और मारुयामा को देखते हैं वो डर रहा होता है, वो तुरंत तोड़ के वॉमिट कर देता है। हायाबुसा पूछता है तुम्हारे साथ क्या किया उसने, और मारुयामा बोलता है वो सच में खतरनाक है, क्या हम इसके बारे में बात करना बंद कर सकते हैं, अपने आप को मत घसीटो नहीं तो पछताओगे। और हायाबुसा बोलता है साकामोटो कौन से क्लास में पढ़ता है, वो भी पूरी की पूरा ढीठ है। और उसके बाद क्लास का सीन देखते हैं। क्यूबोटा और साकामोटो हेयर स्टाइल के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि क्यूबोटा को कैसा हेयर स्टाइल सूट करेगा, और युआसेरा भी आके कुछ कॉम्प्लीमेंट देता है। तभी क्लास के अंदर हायाबुसा आ जाता है और बोलता है यो साकामोटो तुमने मेरे दोस्त मारुयामा की अच्छी खातिरदारी की, और जरा अपना चेहरा मुझे दो। और साकामोटो एक रबर टाइप चीज निकालता है और उस पे मुंह को दे मारता है, जिस पे उसका फेस बन जाता है, और बोलता है मुझे ये कल आर्ट क्लास में चाहिए होगा, तो इससे पहले मुझे लौटा देना। और हायाबुसा ये देख के बोलता है क्या मैंने तुम्हें मजाक करने को बोला, चलो मेरे साथ। और देखते हैं पीछे सारे लड़कियां खड़े हो जाते हैं साकामोटो के मुंह के छाप लेने के लिए, और हायाबुसा पे हमला कर देते हैं। हालांकि हायाबुसा सबको डच कर रहा होता है, और आईना एक फाइट मारती है, बट हायाबुसा ने उस फाइट को ब्लॉक कर देता है। और देखता है साकामोटो शांत बैठा होता है। वो सोचता है अगर ये जो एक हमले का सिग्नल था तो इसका मतलब वो पूरी क्लास पे राज करता है। और वो उस छाप पे एक जोरदार फाइट दे मारता है और पैर में मसल लेता है और बोलता है साकामोटो स्कूल के बाद नदी किनारे ट्रैक 2 पे मिलना, और वो चला जाता है। उसके बाद देखते हैं क्यूबोटा टेबल को नीचे छुपा होता है, बोलता है साकामोटो क्या करने वाले हो। साकामोटो बोलता है बस किस्मती से मुझे स्कूल के बाद सफाई करना है। और ये सब वो दोनों बंदे सुन लेते हैं और बोलते हैं इसका मतलब साकामोटो नहीं आएगा, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा जो उन लोगों का लड़ाई हो सके। अगले सीन में देखते हैं साकामोटो शू उतार के टॉयलेट जाता है। तभी वो दो बंदे शू को चुरा लेते हैं और वहाँ लिख देते हैं शू चाहिए तो नदी किनारे पे मिलो, हायाबुसा यहाँ आया था। लेकिन साकामोटो बॉल पेन निकाल के सॉक्स को ही शू की तरह ड्रा कर देता है और जाने लगता है। और ये देख के दोनों का प्लान चौपट हो जाता है। एक बंदा बोलता है वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं बल्कि वो खुश है। दूसरा बोलता है मुझे लगता है उसका एक इम्पोर्टेंट चीज लेना होगा। और तभी क्यूबोटा आ जाता है और देखते हैं साकामोटो क्यूबोटा को ढूंढ रहा होता है और देखता है क्यूबोटा गंजा हो चुका है। क्यूबोटा बोलता है मेरे नया हेयर स्टाइल कैसा है। साकामोटो बोलता है मस्त है। और क्यूबोटा रोने लगता है और बोलता है मेरे सर पे बाल नहीं है, कितना दुख की बात है। और उसके सर पे हायाबुसा यहाँ आया था लिखा होता है। और ये साकामोटो देख के तुरंत समझ जाता है और एक हेयर स्टाइल बना देता है और क्यूबोटा के सर पे लगा लेता है और वो नदी किनारे जाने लगता है। देखते हैं हायाबुसा और उनका साथी पहले से ही वहाँ मौजूद थे। हायाबुसा बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, उससे पहले कि तुम हमारा राज खत्म करो।
और वो साकामोटो पर हमला करने वाला ही होता है। तभी एक पुलिस आ जाता है और बोलता है 1-on-1 फाइट एक अपराध है, रूल के खिलाफ है, तुम अरेस्ट भी हो सकते हो, तुम दोनों और ये लोग जो देख रहे हैं। साकामोटो बोलता है मिस्टर पुलिस, आपने गलत समझ लिया, हम एक छोटा सा गेम खेल रहे हैं जिसमें धक्का देना पड़ता है और जो गिर जाता है वो हार जाता है। पुलिस बोलता है ओह पुशिंग सुमो, तो फिर ठीक है शुरू करो, मैं भी बचपन में खेला करता था। हायाबुसा को उसके दोस्त चीयर करते हैं। हायाबुसा हमला करता है बट साकामोटो पीछे हट जाता है, जिसके कारण हायाबुसा गिरने ही वाला होता है, लेकिन शर्ट को पकड़ के फिर खड़ा हो जाता है और वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। पुलिस बोलता है वो ठेलने का नाटक करके पीछे हट गया, ताकत ही सब कुछ नहीं होता। और हायाबुसा बॉक्सिंग टेक्निक से साकामोटो पर हमला करता है और साकामोटो भी पीछे गिरने वाला ही होता है, ऐसा हायाबुसा को लगता था। बट साकामोटो अपने हाथ को तेजी से घुमाता है, जिसके कारण वो फिर से खड़ा हो जाता है और बोलता है एक मच्छर मेरे आसपास बहुत भिनभिना रहा है, और हायाबुसा पर हमला करने लगता है और दोनों कड़ी टक्कर देते हुए लड़ने लगते हैं। और देखते हैं बारिश भी शुरू हो जाती है, वो लोग फिर भी लड़ रहे होते हैं। पुलिस बोलता है ये लोग तो तेल और पानी है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और देखते हैं हायाबुसा लंबे लंबे सांस ले रहा है और वो दोनों साकामोटो के पैर के पास आ गए थे। तभी हायाबुसा बोलता है हे बीच में मत आओ, ये लड़ाई मेरा और साकामोटो का है, मुझे जीतने के लिए अगर तुम्हारे हेल्प लेना पड़ेगा तो जीतने का क्या फायदा। और तभी साकामोटो ठीक है ये मैच खत्म करे बोल के एक फाइनल मूव करता है जो है स्टैंडिंग अटेंशन। पुलिस बोलता है आंटीना क्या ये बिजली गिराने की कोशिश कर रहा है, और ये दोनों डर जाते हैं और बोलते हैं उसे दूर हटो। और हायाबुसा बोलता है नहीं हमने लड़ाई खत्म नहीं की है, अब ये कोरो या मोरो है। और तभी दोनों बराबरी का टक्कर देते हुए हमला करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों कन्फेस कर देते हैं कि उस चोरी में हायाबुसा का कोई हाथ नहीं है, वो हम दोनों ने ही चुराया है। और तभी टैक्सी आ जाती है और साकामोटो फाइनल अटैक से हरा देता है और हायाबुसा टैक्सी के अंदर। साकामोटो बोलता है मैंने डिसाइड किया कि मुझे तुमसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ऐसे ही चलता रहता तो तुम्हें ठंड लग जाती, इसलिए मैंने टैक्सी बुलाया। वो दोनों माफी मांगते हैं और हायाबुसा बोलता है ये मेरी गलती है, अगर तुम पैसों से सॉल्व करना चाहते हो तो मैं दूंगा। साकामोटो बोलता है ठीक है फिर मेरे साथ दो डिनर का सामान खरीदने के लिए। और दूसरी ओर देखते हैं किबुटा के मम किबुटा को बुलाने आती है और देखते हैं वो तीनों सर झुक के माफी मांगते हैं और ये डिनर का सामान देते हैं। किबुटा बोलता है इतने सारे क्या मैं खुद खा लूँगा, हम सब आज रात वाकामे पार्टी करेंगे। और देखते हैं वो सब पार्टी में मजे कर रहे होते हैं, लेकिन साकामोटो विंडो से देख रहा होता है। और देखते हैं नर्स ऑफिस में साकामोटो क्लास के सारे स्टूडेंट की हेल्थ रिपोर्ट मैडम को देता है और मैडम साकामोटो को देख के बोलते हैं क्या तुम्हें फीवर है, वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ठंड भी। थर्मोमीटर में चेक करके देखते हैं तो मैडम बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा फीवर है। और साकामोटो जाने लगता है तो मैडम चिल्ला के बोलता है हे तुम्हें आराम की ज़रूरत है। और देखते हैं साकामोटो हरे प्याज का पत्ते को टाई के जैसा बांध रखा है और कहा जाता है इसे फीवर में यूज करते हैं। और सारे लड़कियां देख के ब्लशिंग करने लगते हैं और साकामोटो बोलता है हमें हेल्थ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं एक बच्चा को जो कि अपने दो साथी को बोलता है क्या तुम्हारा पत्थर तैयार है, हम इस पत्थर को तब तक मारेंगे जब तक घर ना पहुँचे। और वो तीनों पत्थर मार के जाने लगते हैं और देखते हैं साकामोटो को, वो भी पत्थर को मार के बहुत ही तेज दौड़ रहा होता है और बच्चों के बीच में से ले जा रहा होता है। ये देख के ये बच्चा भी पत्थर को स्पीड मारने लगता है तो पत्थर पानी में गिर जाता है और वो दोनों बच्चों के भी पत्थर पानी में गिर जाता है। और देखते हैं साकामोटो का पत्थर भी पानी में गिर रहा होता है, तभी साकामोटो नीचे कूदता है और उसमें खेलने लगता है और ये तीनों देख के शॉक्ड हो जाते हैं। और अगले दिन देखते हैं कि वो तीनों बच्चे रास्ते में जो व्हाइट लाइन होता है उसमें चलने लगते हैं, तो तभी साकामोटो उनको ओवरटेक कर लेता है। तो वो बच्चा बोलता है दोस्तों कोई भी व्हाइट लाइन के बाहर पैर मत रखना। और देखते हैं वो तीनों जाने लगते हैं। एक बंदा उसी लाइन से आ रहा होता है, साकामोटो उसे शूलेस बांधने को कहता है और उस पे कूद जाता है, तो ये तीनों भी कूद जाते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंधेरा ही होने वाला है और व्हाइट लाइन भी खत्म हो जाता है। तभी वो बच्चा लोग सैड हो जाते हैं तो साकामोटो टिश्यू पेपर देता है, तो वो बच्चा सोचता है मेरा मजाक उड़ा रहा है और टिश्यू पेपर को दे मारता है
लेकिन देखते हैं टिश्यू पेपर गिर के व्हाइट लाइन की ओर रास्ता बना देता है और फिर वो लोग जाने लगते हैं और साकामोटो अपने मंजिल पर पहुंच जाता है और वो बच्चा वहां अपनी मॉम को देखता है और भागने लगता है और रुक के साकामोटो के ऑटोग्राफ मांगता है। और अगले सीन में देखते हैं मेगुमी जो है चुपके से साकामोटो की फोटो लेने लगती है और बाद में देखता है साकामोटो के पास एक भूत होता है। वो घबरा जाता है और बताने की सोचता है और साकामोटो के पास जाके बोलने ही वाला होता है, तभी सोचता है अगर बताना पड़ेगा तो फोटो भी दिखाना पड़ेगा। अगर उसे पता चल गया कि मैं छुपके से उसकी फोटो लेता हूँ तो मुझे नफरत करेगा। और साकामोटो वहां से जाने लगता है और तभी कूड़े फेंकने वाला गाड़ी साकामोटो को टक्कर मारने के लिए जाता है, लेकिन मेगुमी जो है चिल्ला देता है तो साकामोटो जंप करके उस गाड़ी पे ही कूद जाता है और गाड़ी को राइड करने लगता है। और ये देख के सारे स्कूल के लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और अगले सीन में देखते हैं मेगुमी जो है सर्वे के नाम से साकामोटो को बताना चाहती है, बट तभी देखते हैं कोई पानी के टैप बंद नहीं किया होता है, पानी चल रहा होता है। तो साकामोटो जाके देखता है तो उसमें बाल होता है और मेगुमी डर जाता है, लेकिन साकामोटो उसे पकड़ के ले जाके क्यूबुटा के हेयर पे फिट करने लगता है। उसके बाद सारा कहानी को मेगुमी जो है क्यूबुटा को बताती है और उसके बाद मेगुमी बाहर आके देखती है वो लोग खेल रहे होते हैं। तो मेगुमी फिर से साकामोटो के पिक्चर लेने लगती है और देखते हैं उसमें भी वो भूत होती है और कुछ बताने की ट्राई कर रही होती है। और देखते हैं मेगुमी भाग रही होती है, तभी एक लड़की बोलती है टीचर ने कहा है कि कॉपी बनाने के लिए। लेकिन ये कहाँ रुकने वाली थी, भागने लगती है और वो फोटो को प्रिंट करती है और साकामोटो को दिखाने लगता है। देखते हैं वो भूत बोल रही होती है आई लाइक यू और साकामोटो बोलता है क्या मेरी मदद करोगे कॉपी बनाने में। लेकिन मेगुमी सोचता है वो मुझे नफरत करने लगा है बोल के रोने लगता है और अंदर आके देखता है साकामोटो अपने मुंह को जेरॉक्स करने लगता है। मेगुमी देखता है उसमें साकामोटो थैंक यू वेरी मच बोल रहा होता है। तभी वो पिक्चर बाहर उड़ जाता है और क्यूबुटा में जो है यार हाँ वो भी उड़ जाता है। और उसके बाद मेगुमी जो है आराम से साकामोटो के पिक्चरें लेने लगती है और खास बात तो ये है कि साकामोटो पोज भी देने लगता है। और अगले सीन में देखते हैं एक कमरे को जो कि 18 से अंडर एज वालों को एंटर नहीं होता। आचान टीम जाने की कोशिश करते हैं बट नहीं जा पाते। एक्चुअली उस कमरे में अश्लील वीडियो की DVD मिल रहा होता है और वहाँ साकामोटो आ जाता है और वो तीनों लड़की भी। वो लड़कियाँ पूछती है तुम क्या लेना चाहते हो साकामोटो। और साकामोटो एक DVD लेने आया होता है और तभी आचान टीम एक प्लान बना लेते हैं और साकामोटो को जो DVD चाहिए था उसे वो लोग ले जाते हैं और बोलते हैं अगर तुम हमारा एक काम कर दोगे तो तुम्हारा ये DVD दे देंगे। आचान बोलता है एक्चुअली तुम एक रूम से कुछ DVD लाना होगा और मारियो बोलता है मैं फोन के जरिए से तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा। और कैन उसका बड़ा भाई का एडल्ट कार्ड ले आया होता है। साकामोटो करने के लिए मान जाता है और बोलता है ये तो मेरे होमवर्क का एक नॉर्मल वार्म अप होगा। और मारियो बताता है उसके अंदर जाते टाइम कोई भी नहीं देखना चाहिए और उसको ओपन नहीं करना चाहिए, जब ये ओपन होगा तो कूद जाना होगा। और साकामोटो दीवार पे राउंड राउंड घूमने लगता है और जब पर्दा ओपन होता है साकामोटो तुरंत ही अंदर घुस जाता है और कोई भी देख नहीं पाता और उसको आने में काफी टाइम लगता है। तो ये लोग सोचते हैं क्या वो लोग साकामोटो को पकड़ लिया है। तभी साकामोटो DVD के साथ बाहर निकलता है। अब साकामोटो को वो DVD को रजिस्टर में ले जाना है। मारियो बोलता है वो 3 लड़की से बच के ले जाना होगा और उन लोगों का लोकेशन बताता है। बट आईना जो है साकामोटो को देख लेता है और वो तीनों लड़के आके पूछते हैं तुम क्या ले रहे हो। लेकिन साकामोटो वहाँ पे संभाल लेता है और वो रजिस्टर पे जाता है। तभी बॉस आता है, पूछता है तुम्हें ये सब चाहिए क्या। लेकिन साकामोटो और DVD रख देता है और ID कार्ड दिखाता है और अपना वॉच देख के बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, क्या आप जल्दी ये पैक कर सकते हो। और वो बॉस बिल्कुल डर जाता है भाई और साकामोटो वो सारे DVD को आचान टीम को दे देता है और साकामोटो को अपना जो चाहिए था वो मिल जाता है। और आचान जो है साकामोटो को अपने घर में इनवाइट करता है बट साकामोटो जो है मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। बट ट्विस्ट ये है कि आचान वो सारे DVD को रिटर्न बॉक्स में डाल देता है। अगले सीन में देखते हैं स्पोर्ट्स का। साकामोटो बॉल पकड़ के सबको टैकल वैकल करके पीछे छोड़ देता है और सेरा को भी हरा के पॉइंट कर देता है और सारे पब्लिक लड़कियां देख के चीयर अप करने लगती है। उसके बाद 3 दिन पहले की सीन देखते हैं। यूएस सेरा सबको बोलता है कि मैं अकेला उसको हरा नहीं सकता लेकिन सारे मिलके उसे हरा सकते हैं और ये वो चांस है तुम्हारा बेस्ट साइड को बहुत सारी लड़कियों को दिखा सको और हम रिवोल्यूशन ला सके। उसके बाद उसी स्पोर्ट्स में देखते हैं ब्रेड ईटिंग रेस चल रहा होता है और इसका रूल है इसे मुंह से खाना होता है बिना हाथ लगाए। लेकिन साकामोटो के ब्रेड पे कील लगा दिया होता है और फुल टाइट से बांध दिया होता है जो कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। और मैच स्टार्ट होता है, सब दौड़ने लगते हैं। साकामोटो पहले नंबर पे दौड़ के साकामोटो जैसे ही ब्रेड पे जंप करता है वो वहाँ रुक जाता है जैसे कि कोई मछली फंस गया हो। लेकिन साकामोटो गोल गोल घूमने लगती है, बहुत स्पीड घूमने लगती है। तभी एक टीचर बोलता है ये मैंने पहले भी देख चुका हूँ, जब मैं जवान था तो अमेज़न फॉरेस्ट में गया था, वहाँ एक मगरमच्छ ने अपना शिकार को बिल्कुल इसी तरह खाया था
और तभी साकामोटो ब्रेड निकाल लेता है और भागने लगता है और पीछे देखता है सब ट्राई कर रहे हैं ब्रेड खाने के लिए। तो वो उनको एक फल शेयर करता है। तभी एक रिच वुमेन बोलती है, वो लड़का का नाम क्या है? मेरे बेटी से उसकी शादी करवाना चाहती हूँ। लेकिन वो टीचर मना कर देते हैं। और अगले सीन में देखते हैं सेरा साकामोटो को गिराने के प्लान बनाता है। सब अपना अपना फॉर्मेशन बना लेते हैं और साकामोटो ऊपर चढ़ता है और ऊपर जाके गजब गजब का पोजीशन देने लगता है और सारे लड़कियां इंप्रेस हो जाती है, पूरा पब्लिक इंप्रेस हो जाता है और साकामोटो के पास लड़कियां जाने लगती हैं और ये लोगों का प्लान जो है फेल हो जाता है। सेरा बोलता है, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मान सकता, हमारे लिए ये करना होगा, ये रेवोल्यूशन लाना होगा। और ये बात भी बिल्कुल अच्छी है भाई। साकामोटो को हर वक्त ही अटेंशन मिल रहा होता है और उनको कोई भाव भी नहीं देता है, तो ये रेवोल्यूशन तो लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट क्या करे, मेन कैरेक्टर ऑलवेज ओपी होता है। अगले सीन में देखते हैं रिले रेस होता है। साकामोटो के टीम में यागी होता है, युया सेरा होता है और एक उनका क्लासमेट होता है जो कि नाम बताया नहीं गया है। और रिले रेस स्टार्ट होता है। साकामोटो को उसका क्लासमेट पास देता है, लेकिन साकामोटो जैसे ही दौड़ने वाला होता है नीचे गिर जाता है। देखता है उसका शूलेस मिक्स हो गया है। एक्चुअली युया सेरा ने ही ये किया होता है, लेकिन साकामोटो को देख के वो टीचर फिर से बोलता है, ये मैंने पहले भी देखा है जब मैं अफ्रीकन सफारी में गया था। भाई साहब, साकामोटो लिटरली चित्ता जैसे दौड़ रहा होता है। सारे लोग क्रेजी हो जाते हैं और वो सबको हरा के पहले पहुंच जाता है और यागी को पास देता है। और देखते हैं यागी भी नीचे गिर जाती है। पब्लिक के सारे लोग उसे ताने मारने लगते हैं, बट यागी भी किसी कम थोड़ी है, वो फास्ट आ जाती है और युवा सेरा को पास देता है और युवा सेरा दौड़ने लगता है और युवा सेरा पूरा अपना कपड़ा गिरा देता है, फेंक देता है और वहाँ पे पूरा नंगा दौड़ता है। और उसके बाद देखते हैं युवा सेरा अकेला बैठा होता है और तभी साकामोटो आ जाता है और युवा सेरा बोलता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? साकामोटो बोलता है, यहाँ पे बहुत सारे हीरो हैं जिनका अधिक वजन है, और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी यागी भी आ जाती है और बोलती है, मैं बस हाथ धोने के लिए आई हूँ। तो ये ठीक है बोलता है और ये बोलता है, तुम्हें क्या पता है, तुम सच में अच्छे हो जितना मैं सोचा था। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं यहाँ पे एक ग्लूमी कल्चरल का फेस्टिवल चल रहा होता है। तो हायाबुसा जो है वो कॉटन कैंडी बनाता है। मारियामा पूछता है, हे ये क्या कर रही हो भाई, तू कर क्या रहा है? हायाबुसा बोलता है, मैं क्यों नहीं, इस फेस्टिवल को ऐसे नहीं जाने दे सकता, किसी को कुछ तो करना होगा ना, तो मैं ये कर रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और तभी आचान बोलता है, हायाबुसा क्या हम साकामोटो को फेस्टिवल पर बुला सकते हैं? और मारियामा जो है मना कर रहा होता है, बट हायाबुसा उसे बुलाना चाहता है और बोलता है, मुझे भी साकामोटो से दोस्ती करना अच्छा लगता है, वैसे भी साकामोटो। और भाई तभी एक बंदा आता है और बोलता है, कौन है साकामोटो? और हायाबुसा बताता नहीं है, तो वो बंदा हायाबुसा को मारने लगता है। और अगले सीन में क्लास का सीन देखते हैं। सारे बच्चे वो फेस्टिवल के लिए क्लास को डेकोरेट कर रहे होते हैं, बट उस क्लास का 2 बंदे बैलून के पुतले से बैलून को तोड़ने लगते हैं, निकालने लगते हैं, ये बोल के कि ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तभी साकामोटो जाके वो बैलून के पुतले को एक पर्दा ढक देता है और देखते हैं वो कितना ऑसम दिख रहा होता है और सारे देख के खुश हो जाते हैं। उसके बाद मेगुमी जो है वो फ्लैशलाइट ऑन करता है ताकि ये देखने में यूएफओ जैसा लगे, लेकिन ये दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। और तभी साकामोटो उस फ्लैशलाइट को अपने सर पे रखता है और ये दोनों फिर साकामोटो का भी मजाक बनाने लगते हैं। बोलते हैं कि साकामोटो वो कोई कैप वगैरह नहीं है जो सर पे पहन लिया। तभी साकामोटो वो फ्लैशलाइट को बाल में घसने लगता है, जिसके कारण उसका बाल वो लाइट के तरफ अट्रैक्ट होता है और देखने में काफी औसम दिखता है। सारे पागलों जैसा चिल्लाने लगते हैं और ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी क्यूबोटा बोलता है, तुम दोनों क्यों यूएफओ जैसा खड़े हो? और वो दोनों बाहर जाते हैं। बोलते हैं, क्या हम इतने बुरे हैं? तभी वो बंदा आ जाता है, बोलता है, नहीं तुम बहुत अच्छे हो, क्या तुम बुरा करना चाहते हो? इसने तुम्हें बुरा कहा है। और दोनों मान जाते हैं। और अगले दिन देखते हैं 2 लड़कियां क्लास के अंदर जाते हैं और देख के शॉक्ड हो जाते हैं, किसी ने सारा चीज तहस नहस कर दिया है। और अगले सीन में देखते हैं साकामोटो को कुछ बंदे कॉर्नर कर लेते हैं और ये सब इसलिए होता है क्योंकि किसी ने साकामोटो को वांटेड लिस्ट में डाल के उसका नाम पे 10,000 येन का रिवार्ड रख देता है। साकामोटो ये देख के बोलता है, ये बंदा कौन है, मैंने इसे कहीं तो देखा है। और वो भागने लगता है। उसे पता चलता है कि वो खुद है और उसके पीछे स्कूल के बंदे पकड़ने के लिए लग जाते हैं, चेस करते हैं। और क्लास के सीन देखते हैं। क्लास का सारे सोचते हैं इतना सब हो गया और साकामोटो अभी तक नहीं आया। तभी वो 2 बंदे आ जाते हैं कुछ बैलून लाके और बोलते हैं, कल के लिए माफ कर दो, हमने बहुत बुरा भला बोल दिया और हमें बुरा लगा जब सुना कि किसी ने बैलून फोड़ दिया है, इसलिए हम बैलून लाके आए हैं, चलो डेकोरेट करते हैं और इस फेस्टिवल का मजा लेते हैं। और सब खुश हो जाते हैं।
अगले सीन में देखते हैं साकामोटो एक सिनेमा हॉल के अंदर घुस जाता है और वो बंदे ढूंढने लगते हैं। नहीं मिलता तो तभी वही बंदा एक बंदा को बोलता है अगर कुछ ढूंढना है तो फॉरेस्ट में जाओ। और वो लोग साकामोटो को घेर लेते हैं और तभी आ जाते हैं बैड बॉयज, आई मीन हायाबुसा टीम, और सब वहां से भाग जाते हैं। हायाबुसा साकामोटो को पुराने बिल्डिंग में बुलाता है। उसके बाद पुराने बिल्डिंग में देखते हैं मारियामा बोलता है फुकासे हमको मार डालेगा अगर उसको पता चल गया कि हमने ये सब किया है। एक्चुअली फुकासे उसका नाम है जो बंदा ये स्टार्ट कर रहा है ये सब वगैरह। तभी साकामोटो वहां आ जाता है। हायाबुसा फुकासे के बारे में सब कुछ बताता है। बोलता है वो बंदा का नाम फुकासे है, वो ज्यादातर स्कूल नहीं आता बट जब आता है एक बंदा को टारगेट करके गेम खेलने लगता है और उसको स्कूल से बाहर निकालने की कोशिश करता है और जब निकाल देता है तब वो कुछ दिन नहीं आता है स्कूल पर। उसके बाद साकामोटो क्लास में जाता है, देखता है सब डेकोरेट कर रहे हैं और एक बंदा साकामोटो को देख के बोलता है मुझे पता है तुम अच्छे लड़के हो, आओ डेकोरेट करते हैं। बट साकामोटो वहां से चला जाता है। वो दो बंदे बोलते हैं मत जाओ साकामोटो, और वो लोग स्माइल करते हैं। और उसके बाद साकामोटो फिर से आके लेडीज वॉइस में बात करता है और ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि वो खुद ये सारे बैलून को फोड़ा है। तभी इनमें से एक थोड़ा गुस्सा हो जाता है और सारा सच्चाई बोल देता है। और जब दरवाजा ओपन करता है तो देखते हैं वो साकामोटो होता है। और क्लास के सारे बच्चे जब उन दोनों पे गुस्सा होते हैं तो एक बंदा बैलून को एक पिन से फोड़ने की धमकी देता है। और तभी साकामोटो एक बैलून को गन की तरह बनाता है और बोलता है हट जाओ वहां से नहीं तो मैं शूट कर दूंगा। वो लोग नहीं मानते तो ये बैलून को एक एक करके शूट करने लगता है और वो डर के जब भागने लगता है तभी मिरर रिफ्लेक्ट होके उसका आंख में पड़ता है। तो साकामोटो बोलता है ये सब क्यूबोटा के मिरर के रिफ्लेक्शन की वजह से ये सब हुआ है। और वो दोनों एग्री हो जाते हैं कि वो लोग ही ये सब करा है और ये फुकासे के कहने पर किया है। और दोनों को बैलून से हाथ बांध देते हैं पनिशमेंट के लिए। उसके बाद साकामोटो हायाबुसा को बुलाता है कॉटन कैंडी के लिए और साकामोटो अपने पूरे बदन पे कॉटन कैंडी पहन लेता है और दौड़ने लगता है। और फुकासो को भी देखते हैं आमने सामने। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं मेगुमी, काना और मीचान एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और देखते हैं साकामोटो खेल रहा होता है। तो मेगुमी अपना फास्ट मिस्टअप साकामोटो से कैसे हुई वो बताने लगती है। बोलती है ठंड की महीना चल रही होती है और हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम भी चल रहा होता है। मैं गया एग्जाम देने और जब लिखने की ट्राई करा तो ठंड के कारण मेरा हाथ हिलने लगा तो गलती से रबर गिर गया। जब मैं रबर को उठाने की कोशिश करा तो साकामोटो उठा लिया और खुद की पेपर पे रबर को घसने लगा। इतना घसने लगा कि रबर पूरा गर्म हो गया और मुझे दिया और मैं उसे पकड़ के आराम से लिखने लगा और ये रबर मेरा लकी चार्म बन गया। उसके बाद माईचान सुनाता है वो कैसे साकामोटो से मिला। बोलती है ये हाई स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी के टाइम था, काफी बारिश हो रहा था। हम बारिश में एक अम्ब्रेला पकड़ के स्कूल जा रहे थे। बहुत ज्यादा हवा आने के कारण सबका अम्ब्रेला टूट जाता है और मेरा भी टूट गया था। बट देखा साकामोटो का भी अम्ब्रेला फ्लिप हो चुका है बट वो उसी में पानी कैप्चर कर रहा होता है और ये दिखने में काफी कूल लग रहा था। और उस दिन से मैं रेनी सीजन को बहुत पसंद करता हूँ और रेनी सीजन मेरा फेवरेट है। उसके बाद काना बताती है वो कैसे साकामोटो से मिली थी। बोलती है ये एंट्रेंस सेरेमनी का पहले के दिन है जब मैं कैफेटेरिया पे बुक लाने के लिए गई तो मैंने बहुत सारा बुक लिया था बट मैंने बैग लाना भूल गया था। तो मैंने कुछ इस तरह से बुक को पकड़ा बट आगे कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा था और मैं ऐसे ही आगे बढ़ता गया बट रास्ते में गिर गया और देखा साकामोटो ने सारा बुक को पकड़ लिया था। बुक को एक खरोच भी नहीं आने दिया। और देखते हैं ये तीनों खुश हैं क्योंकि साकामोटो के फास्ट मीट मेमोरीज अच्छी है इनका। और देखते हैं उसके बाद क्यूबोटा और साकामोटो वहाँ से गुजर रहे होते हैं। क्यूबोटा बोलता है साकामोटो क्या तुम्हें पता है हम पहली बार कैसे मिले थे। साकामोटो बोलता है मुझे याद नहीं है। क्यूबोटा बोलता है मेरा रिंग गिर गया था तो तुमने मुझे इसी पैर के सामने लौटाया था वो भी पहना के। और उसके बाद देखते हैं क्यूबोटा और उसका मॉम प्रिंसिपल ऑफिस में होते हैं। टीचर क्यूबोटा की तारीफ करने लगती है। बोलती है तुम्हारा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, क्यों ना होगा, अच्छे संगत के साथ है, हमारा बेस्ट स्टूडेंट साकामोटो का फ्रेंड है और हमेशा साथ में रहते हैं। और ये सुनकर क्यूबोटा खांसने लगता है और देखते हैं क्यूबोटा को फीवर हो जाता है। उसका मॉम बोलती है तुम आज स्कूल नहीं जाओगे, रेस्ट करो, तुम यही डिजर्व करते हो। और क्यूबोटा की मॉम जाने लगती है। और देखते हैं क्यूबोटा की मॉम क्यूबोटा के ड्रेस पहन के क्यूबोटा की जगह पढ़ने आई होती है। और क्यूबोटा की मॉम साकामोटो को देख के छूने वाली होती है कि तभी वो खुद को रोक देती है कि आज क्यूबोटा है साकामोटो का फ्रेंड, क्यूबोटा की मॉम नहीं। उसके बाद कुकिंग क्लास में देखते हैं क्यूबोटा की मॉम मिसो बनाती है तो साकामोटो आके ट्राई करने को कहता है और वो एक चुस्की लेके बोलता है ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है और उस कप को क्यूबोटा की मॉम को दे देता है। और क्यूबोटा की मॉम पीने वाली होती है कि तभी आईना वो कप को ले जाती है
और उसके बाद होल क्लास की लड़कियां उस कप के पीछे पड़ जाते हैं। और उसके बाद प्लेग्राउंड की सीन देखते हैं, सारे स्टूडेंट दौड़ रहे होते हैं और साकामोटो को देखते हैं जानवर से इंसान में कैसे इन्वॉल्व हुए थे उसी पोजीशन में दौड़ रहा होता है। टीचर बोलते हैं क्या साकामोटो फिर से डार्विन्स इवोल्यूशनरी थ्योरी स्टाइल में दौड़ रहा है, लेकिन वैसे भी वो यहाँ का सबसे तेज दौड़ता है। और देखते हैं कि साकामोटो के पीछे किबुटा की मॉम दौड़ रही होती है। टीचर बोलते हैं क्या किबुटा सीरियसली? दरअसल टीचर को मालूम नहीं है कि नर के भेष में नरा है। स्टिल कंफ्यूज, किबुटा की मॉम दौड़ते दौड़ते थक जा रही होती है। वो साकामोटो की बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच चुकी होती है। साकामोटो को ना बस छूना चाहती है, लेकिन उसकी स्टेमिना भी खत्म होने लगती है। वो रोने की कगार पे होती है और रोने भी लगती है और वो एक्सीडेंटली वो गिर जाती है और उसका जो लॉकेट पहना हुआ होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और साकामोटो रुक जाता है और उठाने के लिए जाता है, बट किबुटा की मॉम खुद उठ के चली जाती है। बोलती है शायद मुझे कपड़ा साफ करना चाहिए। और वो दो बंदे को देखते हैं, वो बोलते हैं आज किबुटा वर्ड बिहेव कर रहा था और उसका अपीयरेंस भी कुछ लड़की जैसी लग रही थी। और देखते हैं किबुटा की मॉम क्लासरूम में होती है। तभी ये दोनों आ जाते हैं और किबुटा की मॉम को देख के किबुटा समझते हैं और उस पे रस करते हैं। बट तभी देखते हैं दीवार पे दो बड़े बड़े पर्दे बने हुए हैं। एक्चुअली ये साकामोटो क्रिएट किया होता है और ये सारे देख के देखते ही रह जाते हैं और सारे उस पे रस कर देते हैं और सारे बंदे मजे लेने लगते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में क्रिसमस के दिन देखते हैं दो बंदे एक्स और वाई मिक्सर पे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, लेकिन उनका तीसरा साथी जेड लास्ट मिनट में जाने के लिए कैंसिल कर देता है। वाई बोलता है वहाँ तो 3 लड़की इंतजार कर रहे हैं ना, तो चलो यहाँ से किसी को उठा के ले जाते हैं। तभी साकामोटो को देखते हैं और उसके पास जाके पूछते हैं क्या तुम हमारे साथ मिक्सर पे चलोगे? साकामोटो बोलता है ये मिक्सर क्या होता है? वाई बोलता है एडल्ट्स का एक टाइप का सोशल पार्टी ही कह सकते हो, जहाँ लड़के लड़कियों को मिल के बातचीत करते हैं और कुछ अच्छा हुआ तो कपल भी बनते हैं। और सीन कट होकर सीधे मिक्सर पार्टी में जाता है। सब अपना इंट्रो देते हैं। पिंक वाली बोलती है मैं हूँ मिकी, टेनिस प्लेयर। और ऑरेंज वाली बोलती है मैं हूँ यूका। और लास्ट वाली बोलती है मैं हूँ यूई। और हमारा एक्स का नाम होता है रियो और वाई का नाम होता है कोहेई। और आखिर में हमारा साकामोटो बोलता है मेरा नाम है स्लो बुक साकामोटो। और ये दोनों सोचते हैं एक कितना वर्ड नेम है। और ये तीनों लड़कियां साकामोटो को छोड़ के ये दोनों को पसंद कर रहे होते हैं। और हमारा एक्स बोलता है मैं एक दिन अपना खुद का पार चलाऊंगा। और वाई बोलता है मैं तो अपना डैड का डेंटिस्ट प्रैक्टिस टेकओवर करूंगा। और मिकी जो है साकामोटो से पूछता है तुम्हारा एम क्या है? साकामोटो बोलता है नासा। कुछ लोग कहते हैं ये अर्थ और 1000 सालों में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कुछ ऐसा हो इससे पहले मैं एक नया प्लैनेट ढूंढूंगा जहां आसानी से ह्यूमन रह सके। अब ये तीनों साकामोटो पे इंटरेस्ट लेने लगते हैं और ये दोनों शॉक्ड। एक्स सोचता है लड़कियों को ऐसे बातें करना अच्छी लगती है, जल्दी कुछ करना पड़ेगा नहीं तो महंगा पड़ सकता है। और वो एक गेम खेलने को कहती है। इस पे एक टॉय का टूथ को दबाना होगा, अगर ये काट लिया तो गेम से बाहर। सबसे पहले ये तीनों लड़कियां ट्राई करते हैं बट सब सेफ होते हैं। अब बारी आती है साकामोटो का। वो जैसे ही टूथ को दबाता है वो काट लेता है, लेकिन साकामोटो उस टॉय को इतना प्यार दिखाता है कि वो टॉय अपने आप ही खोल देता है। लड़कियां और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं साकामोटो पर। और तभी एक्स गाना गाने जाता है ताकि लड़कियां का अटेंशन मिल सके। उसे अच्छे खासे अटेंशन मिल भी रहा होता है कि लेकिन वाई को ये पसंद नहीं आता और वो टैप को बंद कर देता है। उसके बाद देखते हैं टैप तो बंद हो चुका है पर म्यूजिक कहाँ से आ रहा है। और भाई लिटरली साकामोटो अपने हाथों से बजा रहा होता है। और ये तीनों साकामोटो पे और ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं और ये दोनों हो जाते हैं गुस्सा। सोचते हैं हमारा रियल एनिमी तो ये है। साकामोटो एक बुक पढ़ के बोलता है मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट से एक कोई भी गाना गा लूंगा। तभी एक्स और वाई एक प्लान बनाते हैं और एक्स ऑर्डर देने जाता है और कुछ टाइम बाद सबके लिए ड्रिंक आ जाता है। वाई साकामोटो को बोलता है इसे एक बार में गटक जाओ और तुम जाना गाना गाने। और साकामोटो जाता है गाना गाने और गाना गाने लगता है। और इन दिनों का प्लान था साकामोटो को दारू पिलाएंगे और अलग बीट पे अलग लिरिक्स गा देगा। और इनका प्लान जो है सक्सेस हो जाता है। वो अलग बीट पे अलग गाना चूज कर लेता है, लेकिन उसका वॉइस ओए होए बिल्कुल बीट पे मैच कर जाता है। और ये तीनों तो पहले से ही इम्प्रेस थे, लेकिन इससे बाहर जो लड़कियां थे वो लोग भी एक एक करके आने लगते हैं, दरवाजा को पीटने लगते हैं। सारे लड़कियां पूरा मदहोश हो जाते हैं और वो बाहर की लड़कियां दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। साकामोटो ये दोनों को बोलता है थैंक यू यहाँ पे लाने के लिए और वो जाने लगता है और सारे लड़कियां उसके पीछे चले जाते हैं। और ये दोनों बोलते हैं ये तो साला मिक्सर का डेविल है। उसके बाद सीन हमारा हायाबुसा की तरफ शिफ्ट होता है। हायाबुसा के मॉम इस दुनिया में अब नहीं है और देखते हैं हायाबुसा का 2 भाई 1 बहन है। हायाबुसा का डैड बोलता है हायाबुसा तुम्हारा 3 भाई बहन को मॉम की जरूरत है, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है, क्या हम डिनर पे चलें? हायाबुसा मना कर रहा होता है बट उसका भाइयों के लिए जाने के लिए मान जाता है। उसका डैड बोलते हैं
हमें रिच फैमिली जैसे प्रिटेंड करना होगा। तो हायाबुसा ये सब साकामोटो को बोल के मदद करने को बोलता है। और उसके बाद डिनर में देखते हैं हायाबुसा को, देखते हैं वो कितना बड़ा मोटा हो गया है। असल में ये मोटापन साकामोटो है। दोनों एक सूट पहने हैं। उसके बाद वेटर एस को गांठ ले आता है और हायाबुसा को देता है और इसे देख के हायाबुसा को घिन आने लगता है, लेकिन साकामोटो उससे खिलाने लगता है। बट हायाबुसा नहीं खा रहा होता है, तो साकामोटो वो चीज को कुछ इस तरह से बना देता है कि ये सब गटागट गटक जाता है। उसके बाद वो तीनों को देखते हैं। वो लड़की बोलती है कुछ टाइम बात कर सकते हैं क्या तुम और मैं? तो हायाबुसा जो है वहाँ से जाने लगता है। कुछ टाइम बाद देखते हैं हायाबुसा के डैड को कुछ बंदे घेर रखे हैं। हायाबुसा बोलता है साकामोटो तेरे को फाइट आता है क्या? और ये नहीं बोलता है। तो हायाबुसा बोलता है ठीक है फिर अब पोजीशन चेंज करने का वक्त आ गया है। और साकामोटो जाके सबका धुलाई करने लगता है। दोनों धुलाई करते हैं और साकामोटो पूछता है तुम दोनों ठीक हो क्या? अभी ट्विस्ट देखने को मिलता है। हायाबुसा के डैड उसके पीछे छुपने आते हैं। साकामोटो पूछता है क्या हुआ, तुम चूहे जैसा क्यों छुप रहे हो? उसका डैड बोलता है इसने ये सब प्लान करा था। तभी एक बंदा पीछे से मारने की कोशिश करता है, बट हायाबुसा उसे रोक देता है। साकामोटो बोलता है एक टाइम का बात है, एक लड़का अपना परिवार के लिए कुछ अबड़ जबड़ फूड जो रिच लोग खाते हैं वो खा लिया था, जो कि वो पहले कभी नहीं देखा था। ऐसे फूड के लिए उसके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रिपेयर नहीं थी। उसके बाद उसकी बॉडी अजीबोगरीब ट्रांसफॉर्म होने लगा था और ट्रेजिकली वो बॉडी मैं हूँ। और साकामोटो के पेट से 2 हाथ निकल आते हैं और ये देख के सारे डर के मारे भाग जाते हैं और हायाबुसा का डैड भी बेहोश हो जाता है। और उसके बाद हायाबुसा साकामोटो से बाहर निकलता है और ये सब के लिए साकामोटो को थैंक यू कहता है। और हायाबुसा अपने डैड को कंधे पे पकड़ के घर जाने लगता है। और एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं यहाँ पे विंटर सीजन चल रहा होता है, चारों ओर बर्फ गिर रहे होते हैं। सुबुटा और साकामोटो बाहर घूम रहे होते हैं। पता चल रहा है जमीन में बर्फ गिरना साकामोटो का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। उसके बाद एक स्नो रैबिट को देखते हैं। केन और मारियो देख के बोलते हैं ये किसने बनाया होगा? तभी आता है अचान और बोलता है मैंने बनाया है। तभी साकामोटो वहाँ से गुजर रहा होता है तो अचान बोलता है मैंने सुना ये नजारा तुम्हारा फर्स्ट टाइम का है, मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा स्नो में खेलते कैसे हैं। और साकामोटो बोलता है मुझे खुशी होगी अगर तुम सिखाओगे तो। और उसके बाद अचान कुछ इस तरह से खड़ा होता है और पीछे लेट जाता है, जिसके कारण उसका शेप से एक गड्ढा हो जाता है। और साकामोटो को बोलता है अब तुम्हारा बारी। और साकामोटो कुछ इस तरह से खड़ा होता है और अचान के शेप के ऊपर गिर जाता है, जो कि शेप कुछ इस तरह का हो जाता है और दिखने में काफी ज्यादा ऑसम दिखता है। और उसके बाद अचान साकामोटो कहता है अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा स्नोमैन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बात तो कुछ इस तरह से घुमा के बल बनाना है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद बहुत प्यार से इसके ऊपर रखना है और बन गया हमारा स्नोमैन। साकामोटो बोलता है मुझे लगता है थोड़ा और बैलेंस दिखाया जाए। और वो बल बना के एक परफेक्ट स्नो लेडी बना देता है। मारियो और कैन आके बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और ये सब अचान को अच्छा नहीं लगता और वो उदास होकर वहाँ से चले जाता है, क्योंकि साकामोटो ऐसा सरपास कर रहा है कि अचान का टीचिंग कुछ भी नहीं है। तभी फुका से आ जाता है, बोलता है तुम साकामोटो को हराना चाहते हो ना, तो फिर उसके साथ 1-on-1 फाइट करो। उसके बाद देखते हैं अचान साकामोटो को रूल के बारे में बता रहा होता है। रूल सिंपल है, अगर तुम अपने अपोनेंट को स्नोबॉल से हिट करोगे तो तुम जीत जाओगे। और देखते हैं दोनों रेडी हो चुके हैं। बॉट को कुछ इस तरह से दीवार टाइप बना रखे हैं। मारियो जैसे ही रेडी का ऐलान करता है अचान साकामोटो की तरफ स्नोबॉल का बारिश करने लगता है और साकामोटो भी बहुत ही आसानी से डच कर रहा होता है। और उसके बाद साकामोटो पूरे गैटलिंग गन जैसे मारने लगता है और अचान सुनो के दीवार के पीछे छिप जाता है। और जैसे टाइम बीतते जा रहा होता है, ठंड बढ़ता जा रहा होता है, अचान पूरा कांप रहा होता है। साकामोटो को देखता है वो बिल्कुल ही नहीं रहा होता है, क्या ये एलियन है? और साकामोटो एक स्नोबॉल अचान की तरफ नीचे से फेंकता है। अचान देखता है स्नोबॉल पिघल रहा है, घबरा जाता है, सोचता है क्या इसके अंदर गन पाउडर है, क्या ये बम तो नहीं? अगर ये बम हुआ तो मैं यहाँ से रुका तो चिकना उड़ जाएगा मेरा। और वो कुछ स्नोबॉल बना के जैसे ही मारने वाला होता है उसके बॉडी में एक बॉल पड़ता है जो कि वो नीचे गिर जाता है और बोलता है तो ये मेरा अंत है। पर उसे गर्म होने का एहसास होता है। देखते हैं साकामोटो उसके पास आके बोलता है मैंने दूर से देखा तुम ठंड में कांप रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें मेरा हैंड वार्मर शेयर किया। और वो फिर उदास होकर अकेला जाने लगता है और देखते हैं वो रोने भी लगता है। तभी फिर से फुका से आ जाता है, बोलता है बेचारा तुम ऐसे रोते हो, अगर साकामोटो नहीं होता तो। उसके बाद अगले दिन का सीन देखते हैं। साकामोटो चिड़ियों का घर बना रहा होता है। फिर स्कूल का सीन देखते हैं। पता चलता है इनका फर्स्ट ईयर खत्म हो गया है। मैं भी उनका फर्स्ट ईयर के टाइम कुछ पिक्चरें लिया होता है तो वही देख रहे होते हैं। सब वो फोटो देख के खुश हो रहे होते हैं। एक लड़की फोटो को देख के पूछती है
ये कहाँ का है? और मेगुमी जो सुनाने लगती है, पर इसी टाइम जब मैं छाता रखने वाली थी तो सारे छाता बिखरे टाइप पड़े हुए थे। तभी साकामोटो आगे कुछ इस तरह से रखता है और फिर हर दिन ऐसे ही रखते गए और सारे लड़कियां उसी फोटो की कॉपी मांगने लगते हैं। और फिर वो लड़की एक और फोटो देख के पूछने लगती है कि ये कहाँ का है। और मेगुमी जो फिर बताने लगती है कि ये मैराथन रेस के टाइम का, साकामोटो दौड़ के पेड़ में लेटा होता है, तो मैंने चुपके से उसका फोटो ले लिया था। सारे लड़के उस फोटो की कॉपी मांगते हैं और अचानक कॉपी मांगने के लिए हाथ ऑटोमेटिकली उठ जाता है उसका, बट वो खुद ही रोक लेता है। तभी मारियो और कैनकेन आ जाते हैं, बोलते हैं चलो हम एक सुपर इमरजेंसी मीटिंग में जा रहे हैं, सबको बोलो हाइडेआउट पे बुलाया गया है। लेकिन आचान जाने के लिए मना कर देता है। वो हाइडेआउट में देखते हैं हायाबुसा टीम होते हैं, वो फुकासे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फुकासे इस साल भी पास नहीं हुआ, कुछ सब्जेक्ट में वो फेल हो गया है। हिराशिरा एक फोटो लेके खुश हो जाता है और अपने पेट को खिलाने लगता है। और किबुटा की भी फोटो देखते हैं और आयना उसकी फोटो देख के शर्मा रहा होता है और सारे लड़के उसकी फोटो की कॉपी मांगने लगते हैं। और एक लड़की मेगुमी को कहती है साकामोटो के स्विम के टाइम फोटो खींचा है तो मुझे दिखाओ। मेगुमी कहती है एक्चुअली जब वो पानी में कूदा तो बाहर ही ले आया तो मैंने नहीं खींच पाया, शायद मुझे अंडर वाटर का कैमरा लेना चाहिए था। उसके बाद एक लड़की फोटो देख के गिर जाती है। देखते हैं मेगुमी के हाथ में साकामोटो खड़ा है कैसा दिख रहा है और ये लोग सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक फोटो आचान के पास आके गिर जाता है और स्कूल के सारे खुश हैं क्योंकि साकामोटो उनके क्लास में है और आचान वो फोटो को पकड़ के बाहर चले जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं आचान बैठ के एक फोटो को देख रहा होता है। तभी फुकासे आके बोलता है पास्ट चीज को देखना डेंजरस थिंग है, ये बस अटैचमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं है। आचान बोलता है मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, क्या मैं साकामोटो के बिना अच्छा नहीं हूँ। तभी फुकासे आचान से पिक्चर लेके बोलता है जब मैं इस फोटो को देखा तो साफ साफ दिख रहा है तुम खुद को खो चुके हो। और वो आचान को सिगारेट ऑफर करता है और बोलता है साकामोटो वो रात की चमकता हुआ चांद है और कुछ उसे तोड़ने के लिए निकलते हैं, बट जितना भी उड़ जाए चांद तक पहुंच ही नहीं पाते और ऐसे कीड़ों को कुचल देना चाहिए। और आचान वो फोटो को आग लगा देता है। अगले सीन में हाई स्कूल के 57th ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रहा होता है, यानी कि यहाँ का फेयरवेल चल रहा होता है। यहाँ का टीचर्स वगैरह बक 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 भाषण दे रहे होते हैं और हमारा लेजेंड सो रहे होते हैं। तभी एक टीचर प्रेजेंटेशन के लिए एक स्टूडेंट को बुलाते हैं और साकामोटो एक वॉलीबॉल पकड़ के जाता है और वॉलीबॉल को दे मारता है, जो कि बॉल ऊपर जाके एक बॉल को टक्कर मारता है और वो बॉल गिर जाता है। एक्चुअली ये बॉल एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में अटक गया था। साकामोटो माइक के पास जाके बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका ग्रेजुएशन के लिए कंग्रेचुलेट करता हूँ। और तभी आचान एक रॉड पकड़ के आता है। एक टीचर उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो रॉड टीचर पे हमला कर देता है और टीचर बैठ लेते हैं, नहीं तो उनका तो काम तमाम हो जाता। और सारे बच्चे आचान को रोकने के लिए आते हैं बट आचान रॉड से उन पर भी हमला करता है। टीचर बोलता है रुक जाओ और वहाँ फुकासे भी होता है, वो बोलता है चिंता मत करो सर, चुपचाप रहो और देखो। और आचान स्टेज पे पहुंच जाता है। तभी हायाबुसा टीम भी आ जाते हैं, लेकिन साकामोटो हायाबुसा को चुप रहने को कहता है और बोलता है ग्रेजुएट्स, मुझे पता है तुम अपने फ्यूचर के लिए चिंतित हो, तुम्हारे रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल आएंगे। मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा कि ऑब्स्टिकल को ओवरकम कैसे करें, फास्ट डिसीजन लेना सीखो। और आचान को इग्नोर कर रहा होता है तो वो हमला करने लगता है और साकामोटो डच करके बोलता है तुम्हें एक ऑप्शन चूज करना होगा और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, बस तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। और आचान फिर हमला करने लगता है बट साकामोटो उसे चकमा दे देता है और बोलता है ऑब्स्टिकल पर चार्ज करना एक फाइन ऑप्शन है। और सारे बंदे खुश हो जाते हैं और वो लगातार आचान के हमलों से डच करके चकमा दे के बोल रहा होता है। और साकामोटो सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाता है तो आचान भी उसके पीछे चढ़ जाता है और ऊपर जाके साकामोटो चलने लगता है और आचान उस पर हमला कर देता है, लेकिन साकामोटो डच कर लेता है। सो आचान जो है नीचे गिर रहा होता है कि तभी साकामोटो उसे पकड़ लेता है और आचान छोड़ बोल के साकामोटो के हाथ को वो रॉड से मारने लगता है। सारे शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या चल रहा है। उधर आचान बोलता है क्यों, तुम मुझे क्यों बचा रहे हो, तुम मुझे हर बार नीचा दिखाते हो, वो आइस फाइट में भी तुमने फाइट नहीं करा और तुम मेरे पे एक पॉकेट हिटर मारा। और वो साकामोटो को मारने लगता है, मुझे छोड़ो, हाथ छोड़ो, जल्दी छोड़ो बोल के मार रहा होता है। और उसका मुंह में गंगा जमुना सरस्वती निकल रहे होते हैं। बोलता है क्यों, तुम मेरा केयर करते हो। साकामोटो बोलता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम खुद पर बिलीव नहीं कर सकते, तुम्हें बिलीव करना चाहिए। आचान बोलता है बिलीव किस पे करूं। तभी आचान साकामोटो के हाथ से छूट जाता है, लेकिन साकामोटो फिर से पकड़ लेता है। वो नंगा होकर अपने पैंट्स को उस पे बांध के बोलता है अपने दोस्त पर भरोसा करो। और वो लोग आराम से नीचे आ जाते हैं। साकामोटो बोलता है ये था हमारा फेयरवेल का प्रेजेंटेशन
और सारे क्लैपिंग करने लगते हैं। हायाबुसा साकामोटो के हाथ को ठीक कर देता है और साकामोटो नर्स ऑफिस में जाता है और जैसे ही वो नर्स ऑफिस में पहुंचता है वहाँ पहले से ही फुकासे होता है। बोलता है मुझे नहीं लगता था कि चांद और कीड़ो कभी साथ में भी होंगे। और ये बोलता है ओह तुम ही फुकासे हो सकते हो, तुम अपना ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहती हो। फुकासे बोलता है मैं किसी और पे कंपेयर करता हूँ, जैसे कि रात की समुद्र को ले लो जहाँ पर एक सिंगल लाइट भी नहीं होती। एक बार तुम जाओगे तो खत्म, मर जाओगे। ये पूर्व ग्रेजुएट्स को कुछ नहीं पता है, खामोखा होप लगाए बैठे हैं कि समुद्र को तैर के जाएंगे। फ्रंट रो से ये सब देखना मुझे बड़ा आनंद मिलता है और तुम भी 2 साल एंजॉय कर लो और फिर ब्लैक सी पर जाने वाले हो। और साकामोटो बोलता है अगर मुझे पूछते हो तो मैं उस समुद्र पर एक डाइव लेना पसंद करूँगा ताकि मैं एक नया कंटिनेंट ढूंढ सकूँ। और यहाँ देखते हैं हायाबुसा गुस्सा हो रहा होता है, फुकासे को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। साकामोटो बोलता है ठीक है फिर मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद फेयरवेल का विदाई करने का वक्त आ जाता है। सारे ग्रेजुएट्स जाने लगते हैं बट फुकासे नहीं जा रहा होता है। तभी हायाबुसा टीम आ जाते हैं और वो लोग कुछ इस तरह से बैठ जाते हैं। हायाबुसा बोलता है कांग्रेचुलेसन, आप ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, आपके लिए हम ब्लैक सी बना रखे हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। और जैसे ही फुकासे टर्न होता है तभी साकामोटो आके नी डिस्ट्रक्शन स्टाइल से उसे गिरा देता है और हायाबुसा अपना पीठ में ले जाता है और उसे पास कर करके भेज देते हैं। और उसी दिन से कभी भी वो स्कूल नहीं आता। उसके बाद साकामोटो स्कूल से लीव करता है क्योंकि उसे स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी से इनविटेशन आया होता है और वो अपने क्लास में लास्ट स्पीच देता है। बोलता है वो मार्स जाएगा, ओशन को क्रैश करेगा, आपके साथ जो ये 1 साल बिताया वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। और तभी युआसेरा साकामोटो पर केक मारता है बट साकामोटो डच कर लेता है और स्कूल के सारे साकामोटो पर केक मारने लगते हैं बट साकामोटो डच कर रहा होता है और वो जाने लगता है। हायाबुसा के साथ भी मिलता है और साकामोटो के जाते टाइम क्लास के ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट रो रो के विदाई कर रहे होते हैं। भाई मुझे भी फील हो रहा था। और उसके बाद 1 साल बाद का सीन देखते हैं। काया एक न्यूज़पेपर लाके दिखाती है और उसे मैग्नीफायर से देखते हैं तो साकामोटो एक बिल्डिंग के ऊपर पक्षियों को चारा दे रहा होता है। ये देख के सारे लड़की खुश हो जाते हैं। क्यूबोटा बोलता है अब मासा में होगा और मासा में देखते हैं यहाँ का तीनों बंदे आचान टीम की तरह वेलकम ट्रिक करते हैं बट वहाँ का एक लड़की उन लोगों को मना करती है बट वो लोग नहीं मानते। तभी एंट्री करता है साकामोटो और वो भी गिरने लगता है बट साकामोटो उसे उसी स्टाइल में पकड़ लेता है। सारे बंदे एक्साइटेड हो जाते हैं और उसमें सॉस लगा के खा लेता है और फिर वॉशरूम में जाता है और ये तीनों एक बाल्टी पानी उस पर फेंक देते हैं। लेकिन साकामोटो सी टाइप कपड़ा पहन चुका था और क्लास में उसका बेंच को भी ये तीनों बाहर फेंक चुके थे। तो साकामोटो एक विंडो में जाके बैठ जाता है। उसके बाद एक मशीन पर बैठना था जिस पे गोल बॉल घूमता है। ये तीनों साकामोटो का नाम लेते हैं और साकामोटो जाके उस मशीन पर बैठ जाता है और टीचर मशीन स्टार्ट कर देते हैं और ये तीनों मशीन में कुछ गड़बड़ी कर दी होती है। मशीन गोल गोल घूमने लगता है। टीचर स्विच ऑफ करते हैं बट मशीन नहीं रुकता। सारे डर जाते हैं और ये मशीन इतना स्पीड में घूमता है कि वो स्टैंड टूट जाता है और ये तीनों पर जंप कर देता है बट ये तीनों बच जाते हैं और वो मशीन फिर से घूम के इन तीनों के पास आ जाता है और नजदीक आके रुक जाता है क्योंकि साकामोटो वो मशीन के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा होता है, यानी कि वो खुद को मशीन के ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा होता है न्यूटन के 3rd लॉ टेक्निक से। और फिर स्कूल में देखते हैं जब साकामोटो मार्स में जाएगा तो कैसा होगा वो भी देख लेते हैं। साकामोटो रॉकेट से मार्स पर जाता है। वहाँ पर मार्स हाई स्कूल होता है। यहाँ पर भी 3 एलियन ये प्रांक करते हैं और एक लड़की एलियन रोकने आती है बट ये एलियन नहीं मानते और जैसे ही साकामोटो एंट्री करता है वो गिरने लगता है और साकामोटो उसी स्टाइल से कैच कर लेता है और सारे एलियन एक्साइटेड हो जाते हैं। और क्लास का सीन देखते हैं। सारे बच्चे साकामोटो के जाने के गम में दुखी हो रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं। अब असली साकामोटो मासा में रॉकेट लॉन्च के लिए जाता है। रॉकेट में बैठ जाता है और जैसे ही उड़ता है तो रेड सिग्नल आता है। पता चलता है फ्यूल लीक हो रहा है, लेकिन साकामोटो रॉकेट को मैनुअल मोड में रख के कर्सिव स्टाइल से रॉकेट को उड़ाता है जो कि वो फ्यूल लीक होना बंद हो जाता है और वो अब सेफली लैंड कर दिया होगा। जो रॉकेट में कर्सिव स्टाइल किया वो धुआं से बना है। मैं हूँ साकामोटो, तुम्हारा नाम क्या है? और यहीं पर जो है हमारा शानदार सा एपिसोड या फिर सीजन 1 खत्म हो चुका है। ये था इस सीजन का लास्ट एपिसोड और आप लोगों का प्यार आय हाय चुम्मेश्वरी। तो गाइस यार इस सीजन को यहीं पर सायोनारा कर देते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि पढ़ने वालों को भी मजा आ जाए और देखने वालों को भी। सो गाइस यार कुछ और एनिमे में मिलते हैं। ये तो खत्म हो गया है
है ना। तो मिलते हैं कोई दूसरे एनिमे में, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर, बी पीस।